जय हिंद बच्चों। पिछले कालखंड में हमने अपनी पाठ्य पुस्तक आरोह के गद्य खंड से पहला पाठ नमक का दारोगा जो कि कहानी विधा में है उसका अध्ययन किया था और थोड़ी कहानी हमारी शेष रह गई थी जो कि हम इस भाग में पूरी करेंगे। हमने कहानी में पिछले भाग में क्या क्या पढ़ा, क्या समझा, थोड़ी सी उसकी पुनरावृत्ति कर लेते हैं। कहानी में हमने देखा कि जब नमक का नया विभाग बना तो उसमें नौकरी पाने के लिए बड़े बड़े लोग लालायित रहते थे। फिर हमने देखा कि मुंशी बंशीधर को भी नौकरी की तलाश थी। नौकरी की तलाश करते करते वे भी नमक के विभाग में दारोगा के पद पर प्रतिष्ठित हो गए, जिससे उनके परिवार वाले भी बहुत प्रसन्न हुए। नमक के विभाग में उस समय भ्रष्टाचार का बहुत बोलबाला था, क्योंकि उस समय नमक की कालाबाजारी बहुत हो रही थी। इसके पश्चात हमने देखा कि जब मुंशी बंशीधर नौकरी को ढूंढने के लिए जाने लगे तो उनके पिताजी ने उन्हें कुछ समझाइशें भी दी थीं। उन्हें समझाया था कि मासिक वेतन तो पूर्णमासी के चांद की तरह होता है। उसका अर्थ भी हमने पिछले कालखंड में समझ लिया था। अब हम कहानी के सारांश को थोड़ा आगे बढ़ते हुए हम देखेंगे कि जब बंशीधर नौकरी पर प्रतिष्ठित हो गए दारोगा के पद पर, तब उन्होंने बहुत ही जल्दी अपनी कर्तव्य परायणता से, अपनी धर्म परायणता से, अपनी कार्य परायणता से सभी अफसरों को मोहित कर लिया था, क्योंकि अच्छे काम करने वालों को तो सभी जगह सराहना मिलती है। इससे हमने एक सीख भी ली कि हम जहाँ भी कार्य करें बहुत अच्छे तरीके से कार्य करना चाहिए। फिर हमने देखा कि एक दिन जब जाड़े की समय था और रात के समय नावों के पुल पर उन्हें बहुत ज़्यादा गाड़ियों का शोर सुनाई दिया, मल्लाहों का कोलाहल भी सुनाई दिया। जल्दी से उठकर उन्होंने वहाँ जाकर देखा तो उन्होंने देखा कि गाड़ियाँ इतनी रात गए नदी के पार क्यों जा रही हैं और उन गाड़ियों में लदा क्या है। उन्होंने ध्यान से देखा कि गाड़ियों में बोरे लदे हैं। जब उन्होंने तहकीकात की कि ये बोरे में क्या है तो उन्हें किसी ने कुछ उत्तर नहीं दिया। उन्होंने खुद उसको तलाश किया तो पता चला कि गाड़ियों में नमक के ढेले भरे हुए हैं। जब थोड़ा और तलाश करी तो पता चला कि गाड़ियाँ किसकी हैं। फिर पता चला कि गाड़ियाँ पंडित अलोपीदीन की हैं। पंडित अलोपीदीन उस इलाके के सबसे प्रतिष्ठित ज़मींदार थे। इसके पश्चात हमने देखा कि पंडित अलोपीदीन किस तरह से मुंशी बंशीधर को लालच देते हैं, कहते हैं कि उन्हें छोड़ दिया जाए, उन्होंने कोई भी कालाबाजारी या गलत कार्य नहीं किया है और वो अपने धन के बल पर धर्म से युद्ध करने के लिए तत्पर हो गए। परंतु इस धन और धर्म का जब युद्ध हुआ तो उसमें मुंशी बंशीधर ने आखिरी में कहा कि सरकारी हुक्म है, मैं आपको गिरफ्तार करने का आदेश देता हूँ। पंडित अलोपीदीन गिरफ्तार हुए, अदालत में पेश किए गए, परंतु अदालत में भी जो जज थे उन्होंने पंडित अलोपीदीन के पक्ष में ही फैसला सुनाया। ये सब हम पहले भी अच्छे से पढ़ चुके हैं। जब फैसला आ गया तो उसके बाद मुंशी बंशीधर को तरह तरह की बातें सुननी पड़ी, ताने सुनने पड़े और उन्हें अपनी नौकरी से भी हाथ धोना पड़ा। जब वे नौकरी छूटने के बाद अपने घर पहुँचे तो उन्हें अपने पिताजी की खरी खोटी बातें सुनने को मिली। उनकी माताजी भी उनसे नाराज़ हुई और उनकी पत्नी भी उनसे बहुत नाराज़ हुई। क्यों? क्योंकि वह अपनी नौकरी को छोड़कर आ गए थे। यहाँ उन्होंने नौकरी अपनी मर्ज़ी से तो नहीं छोड़ी थी, उन्हें तो नौकरी से बेदखल कर दिया गया था, क्योंकि उन्होंने किसी से बैर लिया था। किससे? धन से बैर लिया था। इसके बाद हमने देखा कि एक दिन शाम के समय पंडित अलोपीदीन अपने सजीले रथ पर सवार होकर उनके घर अर्थात मुंशी बंशीधर के घर आते हैं। उनको देखते ही मुंशी बंशीधर के पिता उनसे बहुत लल्लो चप्पो की बातें करने लगते हैं कि इतने बड़े सेठ, इतने बड़े ज़मींदार, समाज के इतने प्रतिष्ठित व्यक्ति आज हमारे घर आए हैं और उनकी आवभगत करने लगते हैं और बातों ही बातों में अपने पुत्र के लिए कहने भी लगते हैं कि हमें लाज आई कि हमारे पुत्र ने आपके साथ इस तरह का व्यवहार किया, उसे इस तरह का व्यवहार नहीं करना चाहिए था। इसके बाद वे कहते हैं कि इस तरह की संतान से तो ईश्वर निसंतान ही रखे तो अच्छा है। इन सब बातों से मुंशी बंशीधर के पिताजी जब ये सब बातें उनसे कह रहे थे तो मुंशी बंशीधर के पिताजी ने पंडित अलोपीदीन से कहा कि ईश्वर चाहे निसंतान ही रखे पर ऐसी संतान न दे। सुनते ही
पंडित अलोपीदीन तुरंत वात्सल्यपूर्ण भाव से मुंशी वंशीधर के पिताजी से कहने लगे, भाई साहब ऐसा न कहिए, आपके संतान जैसी संतान तो लाखों में एक होती है। धर्मपरायण, कर्तव्यपरायण और कार्यपरायण ऐसी आपकी संतान है। इस प्रकार की संतान यदि मनुष्य को मिल जाए तो उसका जीवन सफल हो जाता है। थोड़ी देर के पश्चात मुंशी वंशीधर से उनका सामना हुआ। मुंशी वंशीधर सोचने लगे कि ये महाशय मुझे जलाने आए हैं या मुझे कुछ ताने सुनाने आए हैं या मुझे कुछ बोलने आए हैं, परंतु ऐसा कुछ भी नहीं था। पंडित अलोपीदीन कहने लगे कि मैं आपसे यहाँ अनुनय या विनय करने आया हूँ, मैं आपसे कुछ मांगने आया हूँ और आप मुझे उस मांगी हुई चीज़ के लिए मना नहीं करेंगे। मुंशी वंशीधर सोचने लगे कि मेरे पास ऐसा क्या है जो मैं पंडित जी को दे सकता हूँ। सोच विचार करने लगे। यहीं तक हमने कहानी का भाग 1 देखा था। अब जानेंगे कहानी का भाग 2। इसमें आगे क्या हुआ, किस तरह सभी का हृदय परिवर्तन हुआ, मन के मैल धुल गए। तो चलिए बच्चों जानते हैं नमक का दारोगा कहानी का भाग 2। मुंशी वंशीधर ने बड़ी उड़ती हुई नज़रों से पंडित जी को देखा। गर्व ने अब अपना सिर झुका दिया था। शर्माते हुए बोले, यह आपकी उदारता है जो ऐसा कहते हैं। मुझसे तो जो कुछ अभिनय हुई है उसे क्षमा कीजिए। मैं धर्म की बेड़ी में जकड़ा हुआ था, नहीं तो वैसे मैं आपका दास हूँ। जो आज्ञा होगी वह मेरे सिर माथे पर। अलोपीदीन ने विनीत भाव से कहा, नदी तट पर आपने मेरी प्रार्थना नहीं स्वीकार की थी, किंतु आज स्वीकार करनी पड़ेगी। वंशीधर बोले, मैं किस योग्य हूँ, किंतु जो कुछ सेवा मुझसे हो सकती है उसमें त्रुटि न होगी। अलोपीदीन ने एक स्टाम्प लगा हुआ पत्र निकाला और उसे वंशीधर के सामने रखकर बोले, इस पत्र को स्वीकार कीजिए और अपने हस्ताक्षर कर दीजिए। मैं ब्राह्मण हूँ, जब तक यह सवाल पूरा न कीजिएगा द्वार से न हटूंगा। मुंशी वंशीधर ने उस कागज़ को पढ़ा तो कृतज्ञता से आंखों में आंसू भर आए। पंडित अलोपीदीन ने उनको अपनी सारी जायदाद का स्थायी मैनेजर नियत किया था। 6000 वार्षिक वेतन के अतिरिक्त रोज़ाना खर्च अलग, सवारी के लिए घोड़े, रहने को बंगला, नौकर चाकर मुफ्त। कंपित स्वर में बोले, पंडित जी, मुझ में इतनी सामर्थ्य नहीं है कि आपकी उदारता की प्रशंसा कर सकूं, किंतु मैं ऐसे उच्च पद के योग्य नहीं हूँ। अब पंडित अलोपीदीन हंसकर बोले, मुझे इस समय एक अयोग्य मनुष्य की ही ज़रूरत है। वंशीधर ने गंभीर भाव से कहा, यूँ मैं आपका दास हूँ। आप जैसे कीर्तिवान सज्जन पुरुष की सेवा करना मेरे लिए सौभाग्य की बात है, किंतु मुझ में न विद्या है, न बुद्धि, न वह स्वभाव जो इन त्रुटियों की पूर्ति कर देता है। ऐसे महान कार्य के लिए एक बड़े मर्मज्ञ अनुभवी मनुष्य की ज़रूरत है। पंडित अलोपीदीन ने कलमदान से कलम निकाली और उसे वंशीधर के हाथ में देकर बोले, न मुझे विद्वत्ता की चाह है, न अनुभव की, न मर्मज्ञता की, न कार्यकुशलता की। इन गुणों के महत्व का परिचय मैं खूब पा चुका हूँ। अब सौभाग्य और सुअवसर ने मुझे वह मोती दे दिया है जिसके सामने योग्यता और विद्वत्ता की चमक फीकी पड़ जाती है। यह कलम लीजिए, अधिक सोच विचार न कीजिए, दस्तखत कर दीजिए। परमात्मा से यही प्रार्थना है कि वह आपको सदैव नदी के किनारे वाला बेमुरव्वत, उद्दंड, कठोर परंतु धर्मनिष्ठ दारोगा बनाए रखे। वंशीधर की आंखें डबडबाईं। हृदय के संकुचित पात्र में इतना एहसान न समा सका। एक बार फिर पंडित जी की ओर भक्ति और श्रद्धा की दृष्टि से देखा और कांपते हुए हाथ से मैनेजरी के कागज पर हस्ताक्षर कर दिए।
अलोपीदीन ने प्रफुल्लित होकर उन्हें गले लगा लिया। बच्चों, इस प्रकार हमने देखा कि कहानी का अंत सत्य की जीत के साथ होता है। अधर्म पर धर्म की जीत होती है और धन पर भी धर्म की जीत हमने इस कहानी में देखी। पंडित अलोपीदीन जी ने एक समय धन के बल पर धर्म से बैर लिया था और धर्म को इसकी कीमत भी चुकानी पड़ी थी अपनी नौकरी से हाथ धोकर। परंतु बाद में कहानी के अंत में हमने ये देखा कि वही पंडित अलोपीदीन मुंशी वंशीधर की उसी कार्यपरायणता के कारण उन्हें अपनी सारी जायदाद का स्थायी मैनेजर नियुक्त करते हैं, जिसमें उनका वार्षिक वेतन, सेवा के लिए नौकर चाकर, रहने के लिए बंगला आदि सब मुफ्त देते हैं। इसका अर्थ यह हुआ कि वे उस समय ज़रूर अपना धन का बल दिखा रहे थे, परंतु उन्हें भी अपने कार्य को संभालने के लिए एक कर्तव्यपरायण और कार्यपरायण व्यक्ति की आवश्यकता थी, जो बहुत ईमानदारी से उनकी सारी जायदाद की देखरेख कर सके। कहानी को पूरी पढ़ लेने के पश्चात कहानी में कुछ कठिन शब्द हैं जिनके अर्थ हम जान लेते हैं। बरकंदाजी, बंदूक लेकर चलने वाला सिपाही या चौकीदार। सदाव्रत, हमेशा अन्न बांटने का व्रत। मुख्तार, कलेक्टरी में वकील से कम दर्जे का वकील। अलौकिक, दिखाई न देने वाला। कातर, परेशान या दुखी। अमले, कर्मचारी मंडल या नौकर चाकर। अर्दली, किसी बड़े अफसर के साथ रहने वाला खास चपरासी। तजवीज़, राय या निर्णय। अकारत, व्यर्थ। पचहिए, पश्चिमी। बच्चों, कहानी में मुहावरे भी बहुत ज़्यादा प्रयुक्त हुए हैं। चूँकि हमने जब प्रेमचंद जी का जीवन परिचय देखा था तो उसमें साहित्यिक परिचय के अंतर्गत हमने उनकी भाषा के विषय में भी देखा था कि उनकी भाषा मुहावरेदार है। तो यहाँ भी बहुत सारे मुहावरे प्रयोग में आए हुए हैं। तो चलिए देखते हैं मुहावरे। जी ललचाना, आकर्षित होना। कगारे का वृक्ष, जिसका अंत समीप हो। दांव पर पाना, स्वार्थ सिद्ध करना। निगाह में बांधना, मन में धारण करना। फूला न समाना, बहुत प्रसन्न होना। भेंट चढ़ाना, रिश्वत देना। पंजे में आना, नियंत्रण में आना। बैर मोल लेना, शत्रु बनाना। सिर पीटना, असंतोष व्यक्त करना। सीधे मुंह बात न करना, ढंग से बात न करना। आंखें डबडबाना, भावुकता के कारण आँखों से आंसू आना। बच्चों, कहानी में मुहावरों के साथ साथ कुछ लोकोक्तियाँ भी प्रयुक्त हुई हैं। तो चलिए देखते हैं कौन कौन सी लोकोक्तियाँ हैं। सुअवसर ने मोती दे दिया, पूर्णमासी का चांद, कलवार और कसाई के तगादे सहें। दुनिया सोती थी, जीभ जागती थी, छत और दीवार में भेद न होना। बच्चों, अब हमने कहानी को पढ़ लिया, समझ लिया, कठिन शब्द भी देख लिए और उसमें आए हुए मुहावरे उनके अर्थ सहित भी जान लिए। मुहावरों का जो हमने अर्थ देखा है, इन्हें आप अपनी कॉपी में नोट कर लें और इनका वाक्यों में प्रयोग भी अवश्य करें। इसके पश्चात अब हम अभ्यास की ओर चलते हैं, जिसमें पाठ के साथ, पाठ के आसपास और समझाइए तो ज़रा और भाषा की बात के माध्यम से कुछ प्रश्न हमारे सामने हैं जिन्हें हम हल करेंगे। प्रश्न 1, कहानी का कौन सा पात्र आपको सर्वाधिक प्रभावित करता है और क्यों? इस प्रश्न का उत्तर हमें कहानी को पढ़कर पहले ही पता चल चुका है कि कहानी का कौन सा पात्र। यहाँ हम कह सकते हैं कि हमें कहानी में मुंशी वंशीधर का पात्र सर्वाधिक प्रभावित करता है। और क्यों? क्योंकि वह एक ईमानदार, कर्तव्यपरायण, धर्मपरायण, कार्यपरायण और
धर्मनिष्ठ व्यक्ति थे। उन्होंने अपने आप को धन के सामने झुकने नहीं दिया। अगला प्रश्न है, नमक का दारोगा कहानी में पंडित अलोपीदीन के कौन से दो पहलू या पक्ष हमारे सामने उभर कर आते हैं? इसके उत्तर में हम लिख सकते हैं कि पंडित अलोपीदीन लक्ष्मी के उपासक थे। हमने पढ़ा था ना कि पंडित अलोपीदीन को लक्ष्मी जी पर अखंड विश्वास था, तो इसी से हमें अपना पहला उत्तर मिल गया कि पहला पक्ष तो यह है कि वो लक्ष्मी जी के अखंड उपासक थे। वे समझते थे कि वे लक्ष्मी अर्थात धन के बल पर कोई भी कार्य करवा सकते हैं। दूसरा पक्ष हमारे सामने क्या उभर कर आया कि जब उन्होंने मुंशी बंशीधर की ईमानदारी देखी, कर्तव्य निष्ठा देखी, धर्मनिष्ठा देखी, तो उन्हें जब एक समय तो उन्हें नौकरी से बेदखल करा दिया और उसके बाद क्या कराया, अपनी सारी जायदाद का स्थायी मैनेजर नियुक्त किया। तो दूसरा पक्ष हुआ ईमानदारी के कायल या ईमानदारी की कद्र करने वाले। इस तरह पंडित अलोपीदीन के दोनों पक्ष कहानी में हमारे सामने उभर कर आए। बच्चों देखते हैं अगला प्रश्न। कहानी के लगभग सभी पात्र समाज की किसी न किसी सच्चाई को उजागर करते हैं। निम्नलिखित पात्रों के संदर्भ में पाठ से उस अंश को उद्धृत करते हुए बताइए कि यह समाज की किस सच्चाई को उजागर करते हैं। हमने कहानी में भी देखा बच्चों कि कहानी समाज के किसी न किसी पक्ष को हमारे सामने उजागर कर रही है। तो यहाँ पर हमसे सबसे पहले पूछा गया है वृद्ध मुंशी। वृद्ध मुंशी जब मुंशी बंशीधर को नौकरी पर जाने से पहले सलाह देते हैं कि तुम तो स्वयं विद्वान हो, तुम्हें क्या समझाऊं, मनुष्य को देखो, उसकी आवश्यकता को देखो और अवसर को देखो, उसके बाद जो उचित समझो करो। यह इस सच्चाई को उजागर करता है कि कमज़ोर आर्थिक दशा जहाँ होती है वहाँ लोग धन के लालच में अपनी संतान को, अपने बच्चों को भी गलत राह पर चलने की सलाह दे डालते हैं, जैसा कि वृद्ध मुंशी ने मुंशीधर को समझाते हुए कहा था। दूसरा है वकील। जब वकीलों ने यह फैसला सुना, क्या फैसला कि पंडित अलोपीदीन को बाइज्जत बरी कर दिया गया है, तो उन्होंने बहुत ज़्यादा प्रसन्नता व्यक्त करी। इसमें समाज का यह पक्ष हमारे सामने आता है या समाज की यह सच्चाई हमारे सामने आती है कि थोड़े से लालच के लिए किसी भी व्यक्ति को किसी भी गलत कार्य का साथ नहीं देना चाहिए, क्योंकि हमने इसमें पढ़ा था कि न्याय और विद्वत्ता, लंबी चौड़ी उपाधियाँ और सारी ही चीज़ें जो बहुत समाज में एक अपना स्थान रखती हैं, यदि वह सत्य का साथ नहीं देंगी, धर्म का साथ नहीं देंगी, तो वह आदर का पात्र नहीं होती हैं। तीसरा है शहर की भीड़। हमने पढ़ा था दुनिया सोती थी पर दुनिया की जीभ जागती थी। सवेरे देखिए तो बालक, वृद्ध सबके मुंह से यही बात सुनाई देती थी। जिसे देखिए वही पंडित जी के इस व्यवहार पर टीका टिप्पणी कर रहा था। इसके माध्यम से हम कह सकते हैं कि जो शहर की भीड़ है वो केवल बातें करना जानती है। जब हम किसी दूसरे के विषय में कुछ बात करते हैं तो हम अपना स्वयं का व्यवहार भूल जाते हैं। उस समय प्रेमचंद जी ने हमें कुछ उदाहरण भी दिए जो हमने कहानी में पढ़े कि जो लोग कहीं ना कहीं खुद गलत थे वो आज पंडित अलोपीदीन पर उंगली उठाने में कसर नहीं रख रहे थे। इस प्रकार हमने देखा कि ये तीनों ही पात्र, वृद्ध मुंशी, वकील या शहर की भीड़, समाज की एक ऐसी सच्चाई को उजागर करते हैं जिसे हम सबको समझना अत्यंत आवश्यक है। बच्चों देखते हैं अगला प्रश्न। निम्न पंक्तियों को ध्यान से पढ़िए। नौकरी में ओहदे की ओर ध्यान मत देना, यह तो पीर का मज़ार है। निगाह चढ़ावे और चादर पर रखनी चाहिए। ऐसा काम ढूंढना जहाँ कुछ ऊपरी आय हो। मासिक वेतन तो पूर्णमासी का चांद है जो एक दिन दिखाई देता है और घटते घटते लुप्त हो जाता है। ऊपरी आय बहता हुआ स्रोत है जिससे
सदैव प्यास बुझती है। वेतन मनुष्य देता है, इसी से उसमें वृद्धि नहीं होती। ऊपरी आमदनी ईश्वर देता है, इसी से उसकी बरकत होती है। तुम स्वयं विद्वान हो, तुम्हें क्या समझाऊं। इस गद्यांश के संबंधित प्रश्न हमें नीचे लिखे हुए हैं। पहला प्रश्न, यह किसकी उक्ति है? हम समझ ही गए हैं कि यह उक्ति मुंशी बंशीधर के पिताजी की है। अगला प्रश्न, मासिक वेतन को पूर्णमासी का चांद क्यों कहा गया है? इसके उत्तर में हमने पहले भी चर्चा की थी कि मासिक वेतन को पूर्णमासी का चांद इसलिए कहा गया है क्योंकि यह भी महीने में एक बार ही मिलता है। जिस प्रकार पूर्णमासी का चंद्रमा माह में केवल एक बार दिखाई देता है और धीरे 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 लुप्त होता जाता है, उसी प्रकार मासिक वेतन महीने के पहले दिन अर्थात 1 तारीख को हमें मिलता है और महीना ख़त्म होते होते यह भी लुप्त हो जाता है और या समाप्त हो जाता है। अगला प्रश्न है, क्या आप एक पिता के इस वक्तव्य से सहमत हैं? तो बेटा, ये प्रश्न का विचार आप स्वयं कर सकते हैं कि क्या एक पिता इस तरह से वक्तव्य के माध्यम से अपने बच्चों को गलत रास्ते पर चलने की शिक्षा दे सकते हैं? तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि हम इस पिता के वक्तव्य से सहमत नहीं हैं, क्योंकि पिता का कर्तव्य अपनी संतान को सत्य मार्ग पर या सद्मार्ग पर चलाने का होता है और सलाह भी वे यही देते हैं कि हम कभी भी कुसंगति के मार्ग पर न जाएं। आप इन सभी प्रश्नों के उत्तरों को अपनी कॉपी में अवश्य लिखें, ये परीक्षा में हमारे बहुत काम आएंगे। बच्चों, हमने कहानी पढ़ ली, शब्दार्थ पढ़ लिए, मुहावरे देख लिए, लोकोक्तियाँ भी देख लीं, इसके पश्चात हमने प्रश्न भी देख लिए। अब जो मुख्य बात है कि नमक का दारोगा नामक कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है, इस पर थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। नमक का दारोगा कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें विपरीत से विपरीत परिस्थितियों में भी अपने ईमानदारी के पथ को नहीं छोड़ना चाहिए। सदैव कर्तव्यनिष्ठ और धर्मनिष्ठ रहना चाहिए। यदि हम अपने कर्तव्य से ही मुंह मोड़ लेंगे तो हम कहीं न कहीं खुद से ही बेईमानी कर लेंगे। भले ही हमें उस समय उसका आभास न हो, परंतु कहीं न कहीं हमें मन में यह बात ज़रूर खटकती रहेगी कि यह कार्य हमने गलत किया था। यदि मुंशी बंशीधर उस समय पंडित अलोपीदीन के बहकावे में आकर रिश्वत ले लेते और नमक की कालाबाजारी होने देते तो उन्हें अंत में जो जीवन भर का सुख मिला, किस प्रकार से? पंडित अलोपीदीन ने जब उन्हें अपनी सारी जायदाद का स्थायी मैनेजर नियुक्त किया था तो उन्होंने उन्हें 6,000 रुपये वार्षिक वेतन, घोड़े की सवारी, बंगला, नौकर चाकर सभी दिए, तो यह सुख उन्हें कभी जीवन में नहीं मिल पाता। उस समय यदि वे थोड़ा सा लालच कर लेते तो अपने आप से भी कभी नज़र नहीं मिला पाते। बच्चों, हमें इस कहानी से यह शिक्षा लेनी चाहिए, इस कहानी के उद्देश्य को समझना चाहिए कि हमें कभी भी अपने कर्तव्य पथ से विचलित नहीं होना चाहिए। इस प्रकार हम अपने जीवन को नई ऊंचाइयों पर ले जा सकते हैं और यदि हम कुछ गलत कार्य करेंगे तो हम कभी भी उन तरक्की के ऊंचाइयों के रास्तों को नहीं छू पाएंगे। आशा है कहानी भाग 1 और भाग 2 में आपको अच्छी तरह समझ में आ गई होगी। इसी के साथ आज का कालखंड यहीं समाप्त होता है। फिर मिलेंगे किसी अन्य पाठ के साथ अगले कालखंड में। जय हिंद।